बच्चों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने पेड़ कविता सुनी, ध्यानपूर्वक सुना होगा, है ना। आप उसे पढ़ भी सकते होंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको समझ में भी आई होंगी क्योंकि इतनी कठिन कविता नहीं है, ठीक है। अब इस कविता को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कविता समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो पेड़ कविता है, यहाँ पेड़ को जो है मानवीकरण कर दिया गया है। अब आप कहेंगे ये मानवीकरण क्या है? तो मानवीकरण का अर्थ होता है कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं, हम मानव जैसे सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना, वैसी गतिविधियां, वैसी एक्टिविटीज पेड़ भी कर रहा है, ऐसा इस कविता में बताया गया है, ठीक है। सोना, फिर उठना, मंजन करना यानी ब्रश करना, चाय पीना, है ना, खेलना, फिर रात होने पर सो जाना, ये सारी एक्टिविटीज पेड़ कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन पेड़ का प्रारंभिक यानी स्टार्ट में पेड़ क्या होता है? एक बीज होता है ना, सीड होता है। तो वहां से लेकर पेड़ बनने तक और रात में सो जाने तक का वर्णन है ना, यहाँ सो जाने तक का बताया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका मानवीकरण किया गया है, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज है मानव के समान एक्टिविटीज बताई गई हैं, ठीक है। कवि ऐसी कल्पना करता है ना, हमें समझना है, ठीक। तो मैं आगे अब आपको कविता समझाता हूँ। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीज, बीज यानी आपको मालूम है, ये देखिए बीज जो है, ये इधर पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ये क्या है? बीज है, ठीक है। क्या है ये? बीज, सीड, ठीक है। तो ये होते हैं बीज, समझते हैं ना आप बीज? तो यहाँ देखिए बीज जो है नम मिट्टी पे पड़े हुए हैं। मिट्टी यानी क्या होता है? सैंड, है ना, उसमें पड़े हुए हैं, ये मिट्टी में पड़े हुए। कैसी मिट्टी में? कैसी मिट्टी में? नम मिट्टी में पड़े हुए हैं। तो ये नम का अर्थ क्या है? नम का अर्थ होता है गीली, गीली, है ना, वेट। वेट मिट्टी में आंखें मीचे, क्या हुआ? आंखें मीचे यानी आंखें बंद करके, देखिए इनकी आंखें भी दिखाई जा रही हैं, आंखें बंद करके मिट्टी में चादर ओढ़े, चादर भी ओढ़े हैं ये, नम मिट्टी की चादर, गीली मिट्टी की चादर ओढ़े हुए हैं। ये देखो, ये चादर जैसे दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, चादर मालूम है आपको? नहीं मालूम? दिखाता हूँ आपको चादर भी। तो देखिए ये रही चादर, है ना। जब हम बेड में सोते हैं तो इसका उपयोग करते हैं ना, हम बेड में सो जाते हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं? चादर ओढ़ लेते हैं, यानी अपने आप को कवर करते हैं। ये है चादर। इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं मालूम है आपको? बेडशीट, ठीक है। तो हमने देखा बीज, ये बीज हजारों, हजारों यानी थाउजेंड्स, आंखें मीचे, आंखें बंद करके, नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी की चादर ओढ़े, चादर यानी मैंने बताया ना अभी, चादर ओढ़ कर, कवर करके, महटियाए से। अब ये महटियाए वर्ड आया है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है? देखिए महटियाए से, तो यहाँ पर एक बच्चा जो है किस में खेल रहा है? मड में, मिट्टी, गीली मिट्टी में खेल रहा है। तो उसके शरीर पर पूरी मिट्टी लग गई है ना, यानी महटियाए यानी शरीर पर मिट्टी लग जाना, है ना, मिट्टी से ढके हुए मिट्टी लग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? महटियाए, है ना। जब हम मिट्टी में खेलते हैं तो हमारे शरीर पर क्या लग जाती है? मिट्टी लग जाती है, उसी को बोलते हैं महटियाए, मिट्टी से ढके हुए, ठीक है। समझ में आया महटियाए? तो बीज हजारों, हजारों बीज आंखें मीचे, आंखें बंद करके, गीली मिट्टी की चादर ओढ़े, गीली मिट्टी की चादर ओढ़े, बेडशीट ओढ़े, महटियाए से मतलब उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया ना था, वैसे इनके ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है, अपने बिस्तर में पड़े हुए। इनका ये जो बिस्तर है, बेड है, उसमें वो पड़े हुए हैं, ठीक।
ठीक है, पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया। फिर क्या है आगे, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, कान पकड़ेगा। इनके कान तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है कवि कि कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, यानी सूरज जब आएगा इधर पे, इनको हौले से यानी धीरे से, धकियाएगा यानी धक्का देगा, पुश करेगा, ठीक है। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, यानी इन्हें क्या करेगा, कान पकड़कर सूरज हौले से धकियाएगा। हौले से धकियाएगा मतलब सूरज क्या करेगा, धीरे से धक्का देगा। इनको क्या करेगा, सूरज धीरे से धक्का देगा। एक चित्र देखते हैं। यहाँ देखिए ये है सूरज, है ना, और ये बच्चा उठ रहा है ना। तो सूरज जब निकला तो ये उठ गया, यानी सूरज आकर इसको धीरे से हौले से धकिया दिया, यानी धीरे से धक्का दे दिया और यह उठ गया। उसी तरीके से बीजों को भी, सीड्स को भी सूरज धीरे से धकियाएगा तो वो बाहर आएंगे, ठीक है। तो जब सूरज हौले से धक्काएगा, धक्का देगा, बीजों को हड़बड़ करते भागेंगे, जल्दी जल्दी, हड़बड़ यानी जल्दी जल्दी भागेंगे, है ना, हड़बड़ करते भागेंगे। मंजन कर, ये देखिए फिर क्या करेंगे, वे उठ जाएंगे और मंजन करेंगे। चाय पिएंगे, फिर चाय भी पिएंगे, ठीक है। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, है ना, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन फिर ये रोशनदान क्या है? रोशनदान यानी होता है झरोखा। अब ये झरोखा क्या है ना, क्या बोलेंगे झरोखे को? तो जहाँ से रोशनी आती है ना, उसको हम बोलते हैं रोशनदान। घरों में जहाँ से रोशनी आती, विंडो से, या फिर घर ऊपर जो है रोशनी आने के लिए एक प्लेस बनाया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रोशनदान बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रोशनदान, यहाँ पर एक घर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, खुला हुआ प्लेस है, ग्लासेस है, इधर भी ग्लास है। तो यहाँ से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है ना, इन्हीं को हम कहते हैं रोशनदान। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्काईलाइट। क्या कहते हैं इसे? स्काईलाइट कहते हैं, ठीक है। तो धरती के रोशनदानों से, स्काईलाइट से वो क्या करेंगे, झांकेंगे। इधर पे देखिए निकल के ये झांक रहे हैं। अभी आप पूछोगे कि ये झांकना क्या है ना, ये मीनिंग, ये जो झांकना शब्द आया इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है पीपिंग। मैं आपको बताता हूँ उसका भी। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये विंडो से क्या कर रहा है, झांक रहा है। झांकना, इसी को हम क्या कहते हैं, झांकना। इसी तरह से बीज भी धरती से, भूमि से निकलकर बाहर झांकेंगे। तो धरती के रोशनदानों से वह झांकेंगे। हरे सूट में, हरे यानी तो मालूम है ना आपके, ग्रीन, मतलब ये ग्रीन कलर के है ना, इसलिए बोल रहे हैं हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। जब वे नींद से उठेंगे, बाहर आएंगे, तो उनको क्या दिखेगी, एक नई दुनिया पहचानेंगे। और वो कैसे रहेंगे उस समय? भौचक्के। अब आप बोलोगे भौचक्के, भौचक्के यानी क्या होता है, स्टन, यानी हैरान हो जाना, हैरान, ठीक है। इसका भी चित्र दिखाता हूँ। जब कोई एक ऐसी चीज जिसको आप बिलीव भी ना कर सको वो आपको दिख जाए तो आप क्या हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये भी व्यक्ति कैसा है, भौचक्का है ना। वैसे ही सीड नई दुनिया को देखकर क्या हो गए हैं, भौचक्के हो गए हैं। तो यहाँ हमने देखा भौचक्के से एक नई दुनिया को बीज पहचानेंगे, ये निकल रहे, उनको एक नई दुनिया दिखी। पहले कहाँ थे वे, धरती के अंदर थे, अब धरती से बाहर आ गए, उनको नई दुनिया दिखी। मैंने पहले ही बता दिया था कि पेड़, यहाँ पर जो है पेड़ पौधे की जो एक्टिविटी है पूरा मनुष्य के समान बताया जा रहा है
है ना। तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि वह सूट, हरा रंग का सूट पहनकर बाहर आए और वो स्टन हो गए दुनिया, नई दुनिया को देखकर, है ना। तो यहाँ पूरा मनुष्य के समान उन्हें बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। अब फिर जब वे बाहर आ जाएंगे तो हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम नाचेंगे। तो जब वे बाहर आ जाएंगे तो हवा चलेगी और वो धीरे धीरे ऐसा डांस करेंगे, झूम झूम यानी झूमेंगे, झूमना भी हिलना है ना। झूम झूम रुमझुम धीरे धीरे नाचेंगे, थक जाएंगे और नाचते नाचते वो क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। पोंछ पसीना पानी पीकर, फिर अपना पसीना पोंछेंगे और पानी पिएंगे। इनके भी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ किस तरीके से मतलब वो जो है पसीना का एक, पसीना क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो क्या निकलता है, पसीना। ये देखिए पसीना क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसे, हाँ स्वेट, है ना, स्वेटिंग हो रहा है ना। तो जब बीज भी बाहर आ जाएंगे, पौधा बन जाएगा छोटा सा, हवा से हिलेंगे, वो बहुत हिलेंगे, तब उन्हें भी क्या आएगा, पसीना आएगा, ठीक है। कवि का कहना है ये, ठीक। तो अपना पसीना पोंछ कर यानी वाइप करके, पोंछ कर पानी पिएंगे। वो क्या करेंगे, पानी पिएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। भरी धूप में, धूप यानी सनलाइट, भरी धूप यानी सनलाइट, एंडा, है ना। तो धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो आपको मालूम ही है पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म आपको मालूम है ना। तो वो उनके पत्ते थाली का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, थाली। थाली यानी क्या होता है, ये देखिए ये है थाली, है ना, जिसमें हम भोजन करते हैं। और पेड़ पौधों के लिए थाली क्या है, उनके पत्ते, लीफ, है ना, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन करते हैं। तो पत्तों की थाली से बीज क्या करेंगे, खाना खाएंगे। फिर क्या होगा, फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग। अब ये बीज जो है पहले पौधा बना, फिर उसके बाद पेड़ बन गया ये। अब यहाँ पर पक्षी भी आ रहे हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं ना पक्षी। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, माने चिड़िया यानी पक्षी, पक्षियों के संग खेलेंगे। तोतों से चोंच लड़ाएंगे। ये जो तोते दिख रहे हैं आपको, है ना, पैरट, इनसे चोंच लड़ाएंगे, यानी ये जो है इनके साथ भी खेलेंगे, इनके में जो फ्रूट्स है वो ये खाएंगे, है ना। और तो इस तरीके से चोंच लड़ाएंगे। तो अब देखते हैं ये देखिए ये हैं तोते और ये है इनकी चोंच, है ना, तोते और उनकी चोंच। तो ये जो है पेड़ के साथ फ्रूट्स खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, है ना, उस तरीके से ये चोंच उनके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए तोते और ये चोंच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीक, ठीक है। तो तोतों से चोंच लड़ाएंगे, तोतों के साथ खेलेंगे। पीठ खुजाएगी गैया, यहाँ पे देखो गैया, काऊ, काऊ जो है अपनी पीठ खुजाएगी यानी सहलाना, है ना, उसको जो है रब करना, ठीक है। ये खुजलाने का भी अर्थ बताने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए चित्र में, है ना, इस प्रक्रिया को, इसे क्या कहते हैं हम, खुजलाना, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है यहाँ पर स्क्रैचिंग कर रहा है ना, अपने हाथों से खुजला रहा है। उसी तरीके से गैया भी जो है अपनी पीठ जो है, बैक को जो है पेड़ों से खुजलाएगी, ठीक है। पीठ खुजाएगी गैया, है ना। और बच्चे, यहाँ बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये बच्चे इसकी छांव में, शेड में खेलेंगे, ठीक है। फिर आगे, धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी। फिर धीरे धीरे जो है सूरज नीचे आता जाएगा, है ना, और शाम होने लगेगी, ठीक है। तो पंछी घर को लौटेंगे और उस समय जब शाम होती है तो पंछी क्या होते हैं, घर को लौट जाते हैं।
सुख दुख के किस्से बतियाकर, यानी उन्होंने दिन भर जो कुछ भी किया, उन्हें उनमें जो सुख मिला दुख मिला उसके किस्से कहानियाँ बतियाकर, एक दूसरे को बताकर लंबी चादर तानेंगे। लंबी चादर तानेंगे एक मुहावरा है ना। मुहावरों के बारे में मैंने आपको बताया है ना, इसमें छिपा हुआ अर्थ होता है। ठीक है, लंबी चादर तानेंगे यानी सो जाएंगे, आराम से निश्चिंत होकर सो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने शाम ढलना यानी शाम होने का एक चित्र बताया है। सूरज यहाँ डूब रहा है और शाम हो रही है, इवनिंग हो रही है ना। इसी को कहते हैं शाम होना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पक्षियों का अपने घर वापस लौटना। ये देखिए जब शाम हो जाती है तो पक्षी अपने घर वापस लौटते हैं। ठीक है, और पक्षी घर वापस जाने के बाद जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि दादी माँ कहानियाँ सुना रही है ना, कुछ बता रही हैं, है ना, उसी में आया ना बतिया कर यानी बातें करना। तो पक्षी भी आपस में बातें करेंगे सुख दुख की, उन्होंने दिन भर क्या खाया, क्या पिया, क्या कष्ट हुआ, है ना, उस शाम होने पर वो ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर लंबी चादर तानेंगे यानी सो जाएंगे। पक्षी शाम में घर जाकर बतियाकर बातें करके सुख दुख की लंबी चादर तानेंगे यानी निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत होकर सो जाना। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि पक्षी शाम होने पर घर जाकर लंबी चादर तानेंगे यानी सो जाएंगे आराम से। फिर आगे की लाइनें समझते हैं। चंदा चमकेगा, चंदा, ये देखिए चंदा यानी चांद चमकेगा तारों की जगर मगर में, और ये देखिए तारे भी हैं यहाँ पर, है ना, ये जगमगाएंगे जुगनू की लपर झपर में, और ये है जुगनू, जुगनू भी अपनी चमक दिखाएंगे। सभी पेड़ सो जाएंगे, सभी पेड़ जो है ये क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और ये सोकर स्वप्न देखेंगे, जैसे मानव स्वप्न देखता है ना, वैसे ये भी स्वप्न देखेंगे। किसके स्वप्न देखेंगे, हरी भरी धरती के, हरी भरी धरती के स्वप्न देखेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित चित्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। पंक्ति क्या है, चंदा चमकेगा, ये देख लिए चांद जो है चमक रहा है। ठीक है, तारों की जगर मगर में, ये देखिए तारों की जगर मगर में, तारे चमक रहे हैं ना, ट्विंकल हो रहे हैं, है ना, तारों की जगर मगर में। जुगनू की लपर झपर में, ये है जुगनू, जिस ये ना फायरफ्लाई, जिससे इट इमिट्स लाइट ना, ये इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं। ये बहुत सारे जुगनू हो जाएंगे और चमकेंगे तो उसको बोलेंगे जुगनू की लपर झपर में, जुगनू की लपर झपर में। सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे, और सभी पेड़ सो जाएंगे और हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे, है ना, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आई पूरी कविता। इस तरीके से यहाँ पे ये कविता समाप्त होती है। तो इस कविता में थोड़े शब्द, नए शब्द आए थे, उनको बताने के लिए मैंने चित्रों का सहारा लिया था, जैसे बीज, है ना, चादर, महटियाए मिट्टी में लिपटे हुए, हौले से धकी आएगा सूरज, धीरे से धक्का देगा, रोशनदान, है ना, झांकना, है ना, भौचक्का, पसीना, थाली, तोते और उनकी चोंच, ये बीक, है ना, खुजलाना, है ना, शाम ढलना, शाम होना, है ना, पक्षियों का अपने घर वापस लौटना, बतियाना, बातें करना, लंबी चादर तानना यानी सो जाना, निश्चिंत होकर सो जाना, ये चंदा का चमकना, चंदा चमकेगा, ये तारों की जगर मगर, है ना, फिर ये जुगनू की लपर झपर। ठीक है, और अंत में वह धरती के हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाना। ठीक है ना, हमने कविता पढ़ी और कविता समझी पेड़ की, है ना, और उसमें हमने ये भी समझा कि पेड़ जो है किस प्रकार से जीवों की सहायता करते हैं, है ना,
है ना, बहुत सहायक होते हैं। बच्चे उनके नीचे खेलते हैं, उनकी छाँव में खेलते हैं, जानवर उनके छाँव में बैठते हैं, पक्षी उन पर घोंसला बनाते हैं, है ना, उनके साथ खेलते हैं। इस तरीके से पेड़ मनुष्यों के लिए और जंतुओं के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और हमें उनकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तो जल है और जल है तो जीवन है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। इस कविता के जो कवि हैं इनके बारे में मैंने बता दिया आपको, विजय गुप्त, है ना, जब मैं कविता पढ़ा रहा था तब बताया था। इनका नाम भी आप याद रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रश्नोत्तर समझेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।